Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic exercise solution of this chapter, data handling, right? Now we had completed up to 19th question. Now start from the question number 20. Type A का question number 20. What will be the following code fragment result? X is equal to 3. पहला 1 is less than x, b x is greater than or equal to 4, c x is equal to 3, d x is equal to 3.0, e hello equal to hello, f hello is greater than hello, g 4/2 equal to 2.0, h 4/2 equal to 2, I x is less than 7 and 4 is greater than 5. Start. दिया क्या है हमें? x is equal to 3 दिया हुआ है, ठीक है. Now 1 is less than 3, true, it return true. यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1 3 से छोटा होता है, ट्रू, इट रिटर्न ट्रू. x is greater than or equal to 4, that is false. आपका x की वैल्यू 3 है, 3 आपका 4 से बड़ा या बराबर नहीं होता. x is equal to 3, ट्रू. x is equal to 3.0, ट्रू. आपका कंपैरिजन में पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा डेसिमल हटा देता है, तो 3 और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3.0 है, both are the equal, it return true. Hello equal to hello, true. Hello is greater than hello. अब here आपका ask की वैल्यू के बेस पे कंपेयर करता है. h की ask की वैल्यू कैपिटल H की ask की वैल्यू से ज्यादा होती है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है, तो दिस विल रिटर्न फॉल्स. कैपिटल ए की 65 और स्मॉल ए की 98, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता जाता है. कैपिटल ए की 65 है तो कैपिटल बी की 66 है, ठीक है. सेम विद दिस, उसी एक उसमें आ जाएगा. और क्या स्मॉल ए की 98 है तो स्मॉल बी की 99, स्मॉल सी की 100, उसी के अकॉर्डिंग एच. तो आपका स्मॉल वाला हमेशा कैपिटल वाले से ज्यादा बड़ा होता है. 4/2 equal to 2.0, 4/2 is result will be 2.0. आपका दो इंटीजर के बीच में अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा फ्रैक्शनल में आता है. इट रिजल्ट इज 2.0, तो बोथ आर इक्वल, ट्रू. 4.0 यहाँ पे 2.0 आ जाएगा, इक्वल टू 2 ऑल्सो ट्रू. आपका 2.02 एकदम बराबर है, क्योंकि कंपेयर में वो पॉइंट के बाद वाले एक्स्ट्रा डेसिमल, एक्स्ट्रा जीरो को हटा देता है, तो ये भी 2 है ये भी 2 है, तो बोथ आर ट्रू. x is less than 7, ट्रू. and 4 is less than greater than 5, फॉल्स. ये ट्रू है ये फॉल्स है, बीच में एंड लगा हुआ है, तो एक ट्रू और एक फॉल्स एंड से कंपेयर करेंगे तो ये फॉल्स आएगा. फॉल्स वाला जब दोनों ट्रू हो सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स. तो ये तो फॉल्स हो गया ना, 4 कभी भी 5 से बड़ा नहीं होता, तो ये फॉल्स है. ये भले ट्रू है, तो मिलाकर फॉल्स. ट्वेंटी वन में कुछ इक्वेशंस दिए हैं आपको, उनको पाइथन में कैसे लिखेंगे ये बताना है. तो 1-2 मैं लूंगी, अभी जे तक है. कुछ आप करेंगे जैसे मैंने पहला लिया, 1/3 b² h. कैसे लिखेंगे? 1
तो 1 ही है, चलिए 1 भी ले लेते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एच, इट इज एच, डिवाइड बाई 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सी ले रही हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई नहीं लेंगे, पाई की वैल्यू लेंगे। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच। मैंने आर स्क्वायर लिया है, आर स्क्वायर का मतलब आर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर एच, और रिजल्ट को 3 से डिवाइड किया। यानी ये इक्वेशन पाइथन में ऐसे लिखेंगे, ये इक्वेशन पाइथन में ऐसे लिखेंगे। डी ले रहे हैं, ठीक है, डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। अब स्क्वायर रूट के लिए math.sqrt यूज करते हैं। मैथ मॉड्यूल का sqrt फंक्शन आपका वो वैल्यू लेगा और उसका स्क्वायर रिटर्न कर देगा, मतलब ये दोनों वैल्यू इसके अंदर लिखिए। अब ये वाला चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y1, और ये आपका SQRT का ब्रैकेट बंद हुआ। आप चाहे तो एक ब्रैकेट यहाँ लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी वह पहले मल्टीप्लाई करेगा ये वाला, फिर मल्टीप्लाई करेगा ये वाला, फिर दोनों को जोड़ेगा, फिर स्क्वायर रूट निकलेगा। वो इसलिए क्योंकि बॉडमास रूल में पहले आपका मल्टीप्लीकेशन चलता है फिर एडिशन चलता है। तो दिस विल इक्वल टू दिस। आप नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, पाइथन में ऐसे लिखेंगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। एक और लेते हैं, h या g, a to the power n multiplied by a to the power m equal to a n plus m। इसको हमें लिखना है, राइट, है ना। तो ये आपका पावर है, मैथ डॉट पावर a कॉमा n प्लस m, a टू द पावर n प्लस n की वैल्यू निकाल कर ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पूछा है int a प्रोड्यूस एरर y, int a, ये आपको एरर देगा। पूछा है क्यों इसलिए कि यहाँ पर ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, पर दिस इज अ स्ट्रिंग। यहाँ पर कोई नंबर टाइप वैल्यू होती तो ये इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता, बट ए को वो नंबर में कैसे कन्वर्ट करे। सो दिस रिटर्न द एरर। नाउ 23rd में पूछ रहा है कि ओके ये आपको एरर दे रहा है, लेकिन सेम चीज अगर हम नीचे वाली लाइन में लिख रहे हैं तो कोई एरर नहीं आ रही है, क्यों। मैं नीचे वाली लाइन लिखती हूँ, 23rd है ये। पूछा है LENA प्लस 2 और int a। ये चीज यहां लिखी मगर कोई एरर नहीं आ रही है, क्यों। अब इसे देखिए,
और लगाया बीच में, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेंथ ऑफ ए अगर एक स्ट्रिंग है तो इसकी लेंथ एक ही कैरेक्टर है, लेंथ 1 आई, 1 + 2 यानी एक्चुअल में ये 3 और दिस 1 है, तो 3 क्या है, एक नंबर है जो जीरो नहीं है, ठीक है, यानी और का लेफ्ट हैंड साइड एक नंबर हो गया विच हैज सम वैल्यू, तो और दूसरे वाली चीज को देखेगा ही नहीं, फर्स्ट वाली चीज को रिटर्न कर देगा बिकॉज इट रिटर्न 3। तो जब इसे इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ तो ये कोई एरर नहीं देगा। फर्स्ट निकाला, इट रिजल्ट द 3 मीन्स अ नॉन जीरो वैल्यू विच इज ट्रू। तो और में अगर फर्स्ट साइड ट्रू है तो सेकेंड वाली साइड वो इवेलुएट ही नहीं करता, इट रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू, इट रिटर्न द ट्रू, इट रिटर्न द 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, राइट एक्सप्रेशन टू कन्वर्ट द वैल्यू टू इंटीजर्स str बूलियन वैल्यू। देखिए 24 वाला आपका, चलिए अच्छा कर ही देते हैं। 24 आपको 17 को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट 17, str में कन्वर्ट करना है तो str 17, बूलियन में कन्वर्ट करना है तो बूल 17, इट कन्वर्ट द 17 टू दिस वन। सेम यहाँ पे लेंथ भी डाल दीजिए बीच में, तो लेंथ मीन्स अ रिटर्न अ इंटीजर, इट कन्वर्ट द सेम इंटीजर स्ट्रिंग और बूल सेम। 25 इवेलुएट एंड जस्टिफाई। एक इक्वेशन दिया है, एक्सप्रेशन दिया है और इवेलुएट करना है कि क्या करेगा और क्यों करेगा। चलिए मैं इसमें सेकंड ले रही हूं, 25 का सेकंड, लेन 375 एक्सपोनेंट 2। अब इसका मतलब ये लेंथ फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग ले रहा है, उस स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर रहा है। इस स्ट्रिंग में 3 कैरेक्टर है, इट रिटर्न 3 टू द पावर 2, देन इट रिटर्न 9, 3 to the power 2 that is 9, it return 9 because of this। first of all evaluate the length, लेंथ यहाँ पे आ गया और लेंथ की पावर 2 निकली और रिटर्न इट रिटर्न द 9। इवेल्युएट, ये इवेल्युएशन आप कर लीजिएगा। मैं 27 ले रही हूं, आपके 26 में कुछ इक्वेशंस हैं, उनको आपको इवेल्युएट करना है, यू कैन डू, नहीं आए तो आप उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट फॉल्स एंड नन, फॉल्स एंड कहाँ गया नन, सेकेंड 0 एंड नन, थर्ड ट्रू एंड नन, and fourth none and none। देखिए चारों के बीच में एंड लगा है, ठीक है। एंड वाला फर्स्ट को देखता है, फर्स्ट अगर फॉल्स है तो फर्स्ट को रिटर्न कर देगा, दूसरे वाले को वो देखेगा ही नहीं। तो फॉल्स एंड नन, इट रिटर्न फॉल्स, 0 एंड नन, इट रिटर्न 0, नन एंड नन, इट रिटर्न नन। अब इसमें देखिए तो पहला वाला ट्रू है, ओके, तब उसने दूसरे वाले को देखा, दूसरा वाला फॉल्स है, नन मीन्स फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न द फर्स्ट, दूसरा वाला फॉल्स है, इट रिटर्न नन, राइट। 28 इवेल्युएट एंड जस्टिफाई। पहला 0 और नन एंड और
करते भी चले साथ साथ। पहला, अगर आपका ऐसा दिया हुआ है तो पहले एंड चलेगा फिर और चलेगा। पहले एंड, नन एंड एनीथिंग दैट इज नन, तो 0 और नन और लगा है, राइट। पहला वाला फर्स्ट निकला तो इसने दूसरे वाले को देखा और दूसरी वाली को वैल्यू को रिटर्न किया। अगर और लगा हुआ है तो पहला वाला अगर ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न कर दिया, फर्स्ट वन रिटर्न कर दिया। अगर पहला वाला फॉल्स है तो दूसरे वाले को देखा, दूसरा वाला अगर फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू है तो ट्रू, इट रिटर्न नन। बी, 1 और नन एंड ए और बी। अब सबसे पहले एंड चलेता है, सबसे पहले ये एंड चलेगा, उसके बाद ये वाला और चलेगा और फिर ये वाला और चलेगा। नन एंड ए, पहला वाला फॉल्स है, दूसरे वाले पे कोई ध्यान नहीं दिया, यहां पर आ गया नन। तो 1 और नन और बी, ये आया। अब सबसे पहले ये और चला, 1 और नन, तो 1 में पहला वाला ट्रू है तो फिर उसने, देखिए एंड में अगर पहला वाला फॉल्स है तो दूसरा वाला नहीं देखता, इट रिटर्न द फर्स्ट वन। और में अगर पहला वाला ट्रू है तो वो दूसरे वाले को नहीं देखता, इट रिटर्न द फर्स्ट वन, दैट इज 1 और बी। एंड अगेन दिस और 1 means true, it return 1। ठीक है। false and 23, false and 23 and first one is the false, second क्या है उसने देखा ही नहीं, it return false। D, 23 and false, 23 means true, means it has some value, तो उसने सेकेंड वाले को देखा, सेकेंड वाला फॉल्स है, इट रिटर्न फॉल्स। ई, नॉट ऑफ 1 equal to 1 and 0 is not equal to 1। अब अगर हम ऐसे देखें, नॉट इक्वल टू है तो पहले रिलेशनल चलता है, उसके बाद लॉजिकल चलता है। तो पहले ये रिलेशनल चलेगा तो 1 equal to 1 ट्रू एंड 0 is not equal to 1 ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू इट्स अ ट्रू एंड नॉट ऑफ ट्रू इट रिटर्न फॉल्स। F, A B C के ऊपर लिखते हैं। F, ABC equal to ABC, and 2 equal to 3 और 3 equal to 4। ठीक है। अब पहले रिलेशनल ऑपरेटर फिर लॉजिकल, तो केवल एक ही लॉजिक, ये लॉजिकल है ये लॉजिकल है, पहले ये रिलेशनल लिख लेंगे और फिर लॉजिकल। ये दोनों बराबर नहीं है, ये स्मॉल में है ये कैपिटल में है, तो यहां तो आ गया फॉल्स। एंड 2 is equal to 3 false और 3 equal to 4 false। false और false, that is false, false and false equal to false। G, false and 1 equal to 1 और not true और
1 एंड लंबा वाला है फॉल्स और 0 इक्वल टू 0। तो पहले सारे रिलेशनल निकालिए। रिलेशनल कहाँ है? ये है, ये है और ये है। पहले रिलेशनल निकालिए। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स एंड 1 इक्वल टू 1 ट्रू और नॉट ट्रू और 1 इक्वल टू 1 ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू। यहां पे मैं टी लिख रही हूं। अब आपके पास सिर्फ लॉजिकल बचे। लॉजिकल में सबसे पहले नॉट चलता है, तो ये चलेगा और कोई नॉट है और कोई नॉट नहीं है। उसके बाद एंड चलेगा, उसके बाद और चलेगा, तो उसके बाद ये वाला एंड चलेगा और ये वाला एंड चलेगा और उसके बाद और चलेगा। तो पहले 1 बाय 1 करते हैं। नॉट ऑफ ट्रू, यहां पर तो फॉल्स आ गया, ठीक है। अब फॉल्स एंड ट्रू दैट इज फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स दैट इज फॉल्स और ट्रू। 1 बाय 1 पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा और फिर ये चलेगा, लेफ्ट टू राइट। फॉल्स और फॉल्स दैट इज फॉल्स और फॉल्स और ट्रू। फॉल्स और फॉल्स दैट इज फॉल्स, फॉल्स और ट्रू इक्वल टू ट्रू, राइट। नाउ 29. Evaluate the following for each expression that is successfully evaluated. Determine its value and type. For unsuccessful expression, state the reason. Okay. (29) A. Len hello is equal to 25/5 or 20 by 10. Len of hello character is string की length 1 2 3 4 5 equal to 25 divide by 5 that is 5 और 20 divide by 10 that is 2. अब 5 equal to 5 that is true और 2.0 और में पहला वाला ट्रू मिल गया तो इट रिटर्न ट्रू। दूसरा वाला भी ट्रू है, पर अगर और में पहला वाला ट्रू मिल जाता है तो वो दूसरे वाले को नहीं देखता, तो इट रिटर्न ट्रू। यू कैन डू द रिमेनिंग वन। Okay, sufficient. Remaining thing will take tomorrow. Okay, thank you.